भगवद गीता 11वां अध्याय आसान हिंदी भाषा में। प्रस्तुत करता शोभना मिश्रा। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसको अपने दिव्य रूप दिखाते हैं। इस अध्याय में उसी दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। अर्जुन का भगवान से निवेदन और भगवान की स्तुति के श्लोक, भगवान की अर्जुन पर कृपा का आश्वासन, यह सब इस अध्याय में बताया गया है। अर्जुन केशव से विनती करते हैं, हे केशव, आपने जो मुझ पर कृपा करके आत्मा के संबंध में मुझे जो यह परम रहस्य बताया है, उसकी वजह से मेरा अपनों के प्रति मोह समाप्त हो गया है। मैंने आपसे वस्तुओं के विनाश, जन्म और साथ ही आपके कभी न नष्ट होने वाले गौरव के बारे में विस्तार से सब कुछ सुना है, जिसको कि मैं एकदम सत्य मानता भी हूँ और जिसे सुनकर मैं आपका ऐश्वर्य दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। यदि आप यह समझते हैं कि मुझे यह दिव्य रूप दिखाई दे सकता है, तो हे भगवान, मुझे आप वो अपना कभी भी नष्ट ना होने वाला दिव्य रूप दिखाइए। अर्जुन की इस विनती पर भगवान उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं, लो पार, तू मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार, रंग और आकार वाले दिव्य रूप को देख। तू आदित्यों को, रुद्रों को, वसुओं को, दोनों अश्विनी कुमारों को और देवताओं के विभिन्न विभिन्न अलग रूपों को देख, और भी मेरे ऐश्वर्य भरे रूपों को देख, जिन्हें तूने पहले कभी भी नहीं देखा है। आज तू यह सारे जगत को, इस सारी सृष्टि को और इसके अलावा जो कुछ भी तू देखना चाहता है, उस सब को तू मेरे शरीर में एक ही जगह देख। लेकिन यह सब तू इन मानवीय आँखों से नहीं देख पाएगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू मेरे दिव्य रूप और मेरे ऐश्वर्य को देख। यह कहकर महान योगेश्वर हरि ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसके सामने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य विराट रूप प्रकट किया। वह रूप अनेक मुखों और नेत्रों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। अनेक दिव्य आभूषण, वस्त्र और मालाएं पहने हुई थी। उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। वह रूप सभी ऐश्वर्यों से भरा हुआ था। वह दिव्य, तेज वाला, अनंत और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में कई सूर्य एक साथ भी चमक उठे, तो फिर भी वो उस परमात्मा के दिव्य रूप के तेज के बराबर शायद ही हो सके। वहाँ अर्जुन ने उस देवों के भी देव के शरीर में अनेक रूप में बटे हुए सारे संसार को, सारी सृष्टि को एक ही जगह इकट्ठा देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं और हर प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूँ। मैं कमल के आसन पर बैठे विधाता ब्रह्मा, भगवान शिव तथा सभी ऋषियों और सभी दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। मैं तुझे सब और अनंत रूपों में देख रहा हूँ। आपकी अनेक भुजाएं और नेत्र हैं, जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका मुझे ना ही आदि, ना ही मध्य और ना ही अंत दिखाई देता है। मैं तुझे मुकुट, चक्र और गदा धारण किए हुए सभी और दमकते हुए प्रकाश के तेज समूह के रूप में देख रहा हूँ, जिसको कि देख पाना बेहद ही कठिन है, जो सब और धधकती हुई आग, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाला है। आप अनेश्वर भगवान हो, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। आप इस संसार के पूर्ण आधार हो। आप शाश्वत धर्म के परम रक्षक हो। मैं जान गया हूँ कि आप ही सनातन पुरुष हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ना ही कोई आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। आपका समर्थ अनंत है। आपकी अनगिनत भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आपका मुख धधकती हुई आग की तरह है और आपके तेज से यह सारा संसार तप रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान और यह सारी दिशाएं तुझ अकेले से ही भरी हुई हैं, तुझ अकेले से ही व्याप्त हैं। जब आपका यह आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है, तो तीनों लोग कांप उठते हैं। उधर देवताओं के समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, विश्वदेवगण और अश्विनी कुमार, पितृगण, मरुठ, गंधर्व और यक्षों, असुरों के समूह सभी आपकी ओर देख रहे हैं। आपके यह विशाल रूप को देखकर सभी लोग कांप रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी कांप रहा हूँ। आपके इस आकाश को छूने वाले, अनेक रंगों में दमकते और बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों वाले इस रूप को देखकर मेरा मन भय से कांप रहा है। मेरा ना ही धीरज बंध रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। जब मैं लपटे उगलते हुए आपके मुख को देखता हूँ, तो मुझे दिशाएं तक सूझनी बंद हो जाती है और मैं किसी भी प्रकार संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। देवताओं के स्वामी, मुझ पर दया कीजिए। उधर सभी देवताओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण,
तथा हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा तुम्हारे मुख में जा रहे हैं। जैसे नदियों की तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस पृथ्वी लोक के वीर योद्धा लपटे उगलते हुए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। जैसे पतंगे जोर से जलती हुई आग पर अपने ही विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं, वैसे ही यह लोग तेरे विनाश के लिए तेरे मुख में ही जा रहे हैं। आपके मुख से निकलती हुई भयंकर किरणें इस संसार को जला रही हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, मुझे यह बताओ कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, मुझ पर दया कीजिए। अर्जुन की इस गुहार पर श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला काल हूँ, जो यह इन लोगों का दमन करने में लगा हुआ है। दोनों सेनाओं में खड़े यह योद्धा तेरे कर्म के बिना भी नहीं बचेंगे, इसलिए तू उठ और खड़ा हो जा। अपने शत्रुओं को हराकर इस समृद्ध राज्य का आनंद ले और यक्ष प्राप्त कर। यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, बस तू कारण भर बन जा और भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी अन्य योद्धाओं को मार डाल, जो कि पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। डर मत और युद्ध कर। युद्ध में तू शत्रुओं को अवश्य ही जीत लेगा। केशव के इन वचनों को सुन कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और फिर डर के कारण धीमी आवाज में कहा, हे केशव, संसार जो तेरे यश के गीत गाने में आनंद अनुभव करता है वह ठीक ही करता है और सारा संसार तेरे ही अनुरूप को प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस डरकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं। हे संसार के स्वामी, आप ही सत्य हो, आप ही असत्य भी हो और उसके भी परे जो भी है वह भी आप ही हो, क्योंकि आप देवों में सर्वप्रथम हो। आप ही संसार का आश्रय हो, आप ही जानने वाले हो और आप ही जानने के योग्य भी हो। आप ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हो, आपने ही संसार को व्याप्त किया हुआ है। आप ही अग्नि हो, आप ही वरुण हो, आप ही यम हो, आप ही चंद्रमा हो और आप ही सबके प्रजापति ब्रह्मा भी हो। आपको हजार बार नमस्कार। आप सर्वरूप हो, आपको सब ओर से नमस्कार। आपकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और आपका बल अनंत है, इसलिए आप ही सब कुछ हो। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र आदि कहा है, यदि मैंने कभी भी आपका अनादर प्रकट किया हो, इसके लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो इस जगत के पिता हो, आप इस संसार के पूजनीय हो। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने शरीर को आपके सामने झुकाकर आपको प्रणाम करके आप आराधनीय प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैंने आपका वह रूप देखा है जिसे किसी और ने कभी नहीं देखा और जिसे देखकर मुझे आनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदय भय से कांप रहा है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे फिर अपना पहले वाला मानवीय रूप ही दिखाइए। हे हजारों मुखों वाले विराट रूप, मैं आपको पहले वाले मुकुट और गदा धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, आप फिर अपना मानवीय रूप दिखाइए। अर्जुन के इस निवेदन पर श्री भगवान उससे कहते हैं, पार्थ, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुझे यह परम रूप दिखाया है, जो कि तेज से भरा विश्वव्यापी अनंत है, जिसे मनुष्य लोक में तेरे सिवाय किसी और ने नहीं देखा है। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू घबरा मत, मोहग्रस्त और विचलित भी मत हो। भय को त्याग कर प्रसन्न होकर तू फिर मेरे पहले रूप को देख। वासुदेव ने अर्जुन को यह कहकर फिर अपना पहला रूप दिखाया और अपना मानवीय रूप धारण कर अर्जुन को धीरज दिया। भगवान का मानवीय रूप देखकर अर्जुन शांत हुआ और उसने कहा, हे भगवान, तेरे इस रूप को देखकर मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तूने मेरा वह रूप देखा है जिसे देख पाना बेहद ही कठिन है। देवताओं को भी यह रूप देखने की लालसा लगी ही रहती है। तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप में ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा, ना ही शास्त्रों द्वारा और ना ही कर्म कांड की क्रिया द्वारा, ना ही दान और ना ही कठोर तपस्या द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, सच में देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरी ही उपासना करता है, जिसे कोई भी लगाव नहीं है, जो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता, वो मुझ तक अवश्य पहुँच जाता है। इसी के साथ भगवत गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। और जय श्री कृष्णा।